बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको बिल्कुल ठीक ठाक रखे और बहुत सारी दुआएं आपके साथ। तो व्यूअर्स, आज हमने बनाई है कड़ी पकौड़ा और साथ में वाइट चावल बनाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बने हैं और रेसिपी इतनी आसान है कि हर कोई बना सकता है। तो रेसिपी को सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है और इसमें जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो सारे आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनेगी। कड़ी चावल हम सबको पसंद हैं, बच्चों को भी पसंद हैं, तो बड़ों बुज़ुर्गों सबको पसंद हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो रेसिपी में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। तो आइए अल्लाह का नाम लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, पकौड़े बना लेंगे। तो पकौड़ों के लिए ये सामान है। आलू है हमारे पास एक कटा हुआ, प्याज है, ये हमने कड़ी के लिए प्याज रखा, तड़के के लिए नमक है और मिर्च है। तो पहले हम करते हैं कि पकौड़े बना लेते हैं कड़ी के लिए। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए अभी बाहर बना रहे हैं। तो सबसे पहले आलू लेंगे, इसमें आलू डालेंगे। ये बहुत ही बारीक कटे होने चाहिए। उसके बाद ये प्याज है हमारे पास, ये तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा प्याज है। ये हम कड़ी के लिए रख देंगे। बेसन डालेंगे, अच्छा और बच्चे वीडियो नहीं बनाने दे। और डालो 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 नमक और डालो थोड़ा बहुत थोड़ा बंद करिए। थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, वो लेने जा रहा है। जी तो दोस्तों, तेल हमने रख लिया ऊपर गर्म होने के लिए। तो अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पकौड़े निकालेंगे। ना ज़्यादा बड़े निकालिए ना ज़्यादा छोटे निकालिए, बस दरमियाने साइज़ के आप निकाल लीजिए। हमदा वो देखो मामा, और गोदाम है अच्छा खा 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 तो कुछ ये थोड़ा है कुछ नहीं बेटा। जी तो दोस्तों, आपने पकौड़े हल्की आंच पे ऐसे आराम से पकाने हैं, इसको जलाना नहीं। पकौड़े हमारे गोल्डन सुनहरे हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे
और प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह बाकी पकौड़े भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो व्यूअर्स हमारा दूसरा बैच भी पकौड़ों का निकल चुका है। तो अब इनको रखेंगे साइड पे और एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, तकरीबन आधा कप तेल डालेंगे। ये हमने दही आधा किलो और 3 चम्मच बेसन, इसको ग्राइंड कर लेना अच्छी तरह। और ऑयल में हम डालेंगे प्याज 1 बारीक कटा हुआ और लहसुन डालेंगे थोड़ा सा और इसको लाइट गोल्डन करेंगे। जी तो ये प्याज हमारा हो चुका है, इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। ठीक है, टमाटर डल गया, इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। ये है नमक है, लाल मिर्च है और हल्दी है थोड़ी सी। ये डाल कर थोड़ा सा पकाएंगे। ये हमारे पकौड़े हैं और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। ये तो मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका है। अब इसमें डालेंगे दही और बेसन का जो हमने मिक्स किया था ब्लेंडर में डाल के, वो डालेंगे इसमें। आधा किलो दही था और 3 चम्मच बड़े बेसन के थे, इसको ग्राइंड कर लिया था ब्लेंडर में। अभी इसको उबाल आने तक हम ऐसे ही पकाते रहेंगे, बीच बीच में आप चम्मच भी हिलाते रहें और इसको उबाल आने दें। जी तो दोस्तों हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है। अब ये सही टाइम है, इसमें हम अपने पकोड़े डालें ताकि पकोड़ों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए और कढ़ी थोड़ी सी पकोड़ों में जल्द होनी चाहिए। ये नहीं कि सूखे सूखे आपने पकोड़े खा लिए। ये जो कढ़ी के सारे फ्लेवर हैं ये पकोड़ों में जाने चाहिए, इसलिए फिर इसको कढ़ी पकौड़ा कहेंगे ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे बस। अब आप फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर लें और अपने हिसाब से आपने जितनी कढ़ी को गाढ़ा रखना है उतना गाढ़ा रख लीजिए। हरा धनिया डालेंगे फ्लेवर के लिए, सो भी है ना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, देखिए उतार लिया हमने चूल्हे से। अब ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। एक पैन में ऑयल लेंगे, ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा आपने ज़ीरा डाला, इसको ज़ीरे को गर्म किया, थोड़ा सा कड़काया और अपनी कढ़ी में उंडेल देना है अपनी। ये इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा माशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।